Hello students, this is Digambar Singh and today I am going to teach you one another lesson from your textbook Packed with the Sun, class 6, and this is your second lesson named as The Friendly Mongoose, मैत्रीपूर्ण नेवला अर्थात एक ऐसा नेवला जो किसी बच्चे के साथ मित्रता के साथ रहता है, इसलिए उसको फ्रेंडली mongoose कहा गया है। I start this lesson here are some lines. A farmer, एक किसान, his wife, उसकी पत्नी, and their small child, उनका छोटा बच्चा एक गांव में रहते हैं। तो एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा रहता था। There was also a baby mongoose in the house. उनके घर में एक छोटा नेवले का बच्चा भी रहता था। Who they believed would be their son's companion and friend in future. जिसे वे सोचते हैं या जिसे वे मानते हैं या विश्वास करते हैं कि भविष्य में वह यानी नेवला उनके लड़के का साथी और मित्र बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एक दिन किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को अकेला उस मंगूज के साथ छोड़ते हैं और कहीं जाते हैं। यहाँ से हम स्टोरी को शुरू करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। They loved him very much. वे अपने बच्चे को बहुत अधिक प्यार करते थे। We must have a pet. The farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पालतू पशु को रखना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा लड़का बड़ा होगा, he will need a companion. उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। This pet will be our son's companion. यह पालतू पशु हमारे पुत्र का साथी बनेगा। His wife liked the idea. और यह विचार उसकी पत्नी को पसंद आया। One evening, एक शाम के समय, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक किसान उसे एक छोटा सा मंगूज लेकर आया। अपने साथ एक छोटा सा मंगूज यानी नेवले को लेकर घर आया। इट्स अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने उसको देखकर कहा कि यह तो नेवले का बच्चा है। बट विल सून बी फुली ग्रोन। लेकिन जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही विल बी फुली ग्रोन, वह जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। वह हमारे पुत्र के लिए एक साथी बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो है ये मंगूज है। यहाँ पे पालने में एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है और यहाँ पे किसान और उसकी पत्नी ये है। और यहाँ पे जो पिक्चर रखे हुए हैं, उन्होंने घड़े रखे हुए हैं। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। दोनों बच्चा और जो नेवला था वह बड़े होते हैं। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 या 6 महीनों में जो नेवला था वह एक पूर्ण आकार का नेवला बन चुका था। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। बुशी मीन्स होता है झाड़ीदार, बुश मीन्स होता है झाड़ी, बुशी मीन्स झाड़ीदार, या हम कह सकते हैं घनी। उसकी जो पूंछ थी वह घनी थी और उसकी आंखें चमकीली थी। दो फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल। लेकिन जो किसान का पुत्र है वह अभी भी अपने पालने में एक छोटा बच्चा है जिसका काम है स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। वह बारी बारी से सोता है और फिर रोता है। उसके 2 ही काम है, सोने का और रोने का। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया। एंड रॉक्ड हिम, रॉक्ड मीन्स होता है झुलाना, उसको झुलाया टू स्लीप, सोने के लिए, इन हिज लिटिल क्रैडल, उसके छोटे से पालने में उसने यानी किसान की पत्नी ने उसे दूध पिलाया और उसे उस झूले में झुलाया। पिकिंग अप द बास्केट, और उसने अपनी टोकरी को उठाया। शी
शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम अप टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई टू हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली, फ्रेंकली मीन्स होता है स्पष्टतया, स्पष्ट रूप से। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, मैं नहीं चाहूँगी कि बच्चे को मंगूज, उस नेवले के साथ अकेला रखा जाए। अर्थात वह नहीं चाहती है कि बच्चा उस नेवले के साथ अकेला घर पर रहे। आगे है, यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान ने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वह एक मैत्रीपूर्ण जानवर है, पशु है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, यह उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वे दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। यू नो, तुम जानती हो कि वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. जो पत्नी है वो चली जाती है, एंड द फार्मर, और जो किसान था, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, उसे घर पर कोई काम करने को नहीं था, इसलिए वह निश्चय करता है टू गो आउट, बाहर जाने का, एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और थोड़ी दूरी पर उसके खेत थे, वह चाहता है कि मैं अपने खेतों को देखूं, इसलिए वह भी घर पर नहीं रहता है और वह बाहर जाने का निश्चय करता है ताकि वह अपने खेतों को देख सके, जो कि बहुत कम दूरी पर, उसके घर से बहुत कम दूरी पर थे। ही रेन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, रास्ते में वह यानी किसान अपने कुछ मित्रों के पास गया। बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक वह वापस नहीं आया। सेकंड जो इसका पार्ट है उससे पहले कुछ लाइन्स हैं यहाँ पे। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, जो किसान की पत्नी है वह वापस घर आ जाती है फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, कैरिंग अ हैवी बास्केट, और उसके पास एक भारी टोकरी सामान का रहता है। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, वह नेवले को घर के एंट्रेंस पे, प्रवेश द्वार पर पाती है। विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, जिसके मुंह पर, चेहरे पे खून लगा हुआ था, और पॉज, और उसके पंजों पे भी खून लगा हुआ है। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन। शी जम्प टू द कंक्लूजन, वह तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचती है, दैट कि इट वॉज हर सन्स ब्लड, उसे लगता है कि यह उसके पुत्र का खून है। एंड द मंगूज वॉज एंड द मंगूज वॉज गिल्टी वन, और इस सब का दोषी कौन है? मंगूज है, वह नेवला है, उसे दोषी समझती है वो। अर्थात उसे लगता है कि मंगूज ने मेरे बच्चे को हानि पहुंचाई है, उसे खा दिया है। आगे देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरी को कहते हैं खाद्य पदार्थ। तो जो किसान की पत्नी है वह शॉपिंग का काम समाप्त करती है, एंड केम बैक, और वापस आती है, होम मीन्स घर, वह घर वापस आई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, खाद्य पदार्थों से भरी हुई टोकरी के साथ वह वापस घर आ जाती है। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा कि जो मंगूज है, जो नेवला है, वह आउटसाइड, बाहर की ओर, मतलब घर के बाहर बैठा हुआ है। एज इट मीन्स मानो, वेटिंग फॉर हर मानो वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, उसको देखकर वह उसके पास उसका स्वागत करने के लिए आया। एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि उसकी आदत थी या उसका रिवाज था, जब भी किसान या उसकी पत्नी कहीं बाहर से वापस घर को आती थी तो वह हमेशा की तरह उनका स्वागत किया करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज, जो किसान की पत्नी थी उसने मंगूज पर देखा, उस नेवले पर देखा, एंड स्क्रीम्ड, और वह जोर से चिल्लाई, ब्लड, खून। शी क्राइड, वह चिल्लाई, उसने कहा कि खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। स्मियर्ड मीन्स होता है सने हुए होना, यानी जिसे कहते हैं लथपथ होना। तो उस नेवले के पौच, पंजे और उसका जो चेहरा था वह खून से लथपथ था या खून से सना हुआ था। यू विकेट एनिमल,
तुम मूर्ख, तुम धूर्त पशु। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह मूर्छित हुई स्थिति में, बहुत घबराई हुई स्थिति में चिल्लाते हुए उसने कहा कि तुम धूर्त जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज मीन्स द क्रोध, वह क्रोध के मारे वो अंधी हो गई थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, और उसने क्या किया, उस विद ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ उस भारी टोकरी जो कि ग्रॉसरीज यानी खाद्य पदार्थों से भरी हुई थी, उसे ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, उसने उस भारी टोकरी को जो कि खाद्य पदार्थों से भरी हुई थी, उसे उस खून से लथपथ नेवले में फेंक दिया। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, और अंदर दौड़ते हुए वह उस बालक के या उस बच्चे के पालने की ओर गई। द बेबी वॉज फास्ट असलीप, फास्ट असलीप मीन्स होता है गहरी नींद में होना, अर्थात गहरी निंद्रा में होना, और जो बच्चा था वह गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन उसने देखा कि फर्श पर एक काला सांप लेटा हुआ था जो कि टर्न था। वैसे टीयर का जो थर्ड फॉर्म है टर्न होता है, टर्न मीन्स होता है फटा हुआ, लेकिन यहाँ पे फटा हुआ नहीं कहीं, यहाँ पे कट कहेंगे इसको। और जो काला सांप था वह जगह जगह से उसको काटा गया था, और उसके शरीर से, उस काले सांप के शरीर से ब्लड बह रहा था। इन अ फ्लैश, अचानक, शी रियलाइज्ड, वह उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड मीन्स होता है एहसास होना, उसे एहसास हुआ व्हाट हैड हैपेंड, वह जल्दी ही समझ गई कि क्या घटना घटी थी। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वह मंगूज को देखने के लिए बाहर दौड़ कर आई। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। वट हैव आई डन, मैंने यह क्या कर दिया है। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, वह चिल्लाई और उसने मंगूज को यानी नेवले को छूते हुए कहा कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मार दिया, और मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि मृत पड़ा हुआ था, और स्टिल मीन्स शांत था, अर्थात एक लाश की तरह वो लाश हो गया था, अर्थात वह मर चुका था, इसलिए वह स्टिल था, शांत था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग मीन्स होता है सिसकियाँ लेना, और वह उस महिला, उस किसान की पत्नी यानी अपनी मालकिन की सिसकियों से अनअवेयर था, अनभिज्ञ था। द फार्मर्स वाइफ, किसान की जो पत्नी है, हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली, जिसने कि बहुत तेज गति से और रैशली, क्रोध की आवेश में आकर जिसने यह काम किया। स्टीयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, वह उस मृत नेवले पर घूरती रही, कई देर तक वह उसको निहारती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तभी उसने बच्चे को रोते हुए सुना। वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने आंसू को पोंछा। शी वेंट इन टू फीड हिम, और वह अंदर उसको दूध पिलाने के लिए गई। तो ये एक स्टोरी थी जो कि पंचतंत्र से ली गई है, और इस कहानी को मुझे लगता है कि आपने पहले भी कभी सुना होगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम गुस्से में, क्रोध के आवेश में आकर बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जिस तरह से नेवले ने अच्छाई की थी और उसके साथ बुरा हो गया, वह महिला क्रोध, उसने अनजाने में उसे लगा कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया है, और वह गुस्से में उस नेवले पर, उस मंगूज पर अपना जो बास्केट था, टोकरी थी जो कि खाद्य सामग्री से भरी हुई थी, उसको फेंकती है और वो नेवला मर जाता है। तो हमें जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। वेल स्टूडेंट, आई थिंक you would have understood this lesson, this story. Thanks for watching this video.